नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। दुनिया भर में आज लोग 31 का जश्न मनाएंगे और साल 2025 को अलविदा कहेंगे। इस खास मौके पर लोग पार्टियां करेंगे, खाना पीना होगा। अगर देखा जाए तो भारत में आजकल लोग खाने का सामान हो या ग्रोसरी, हर चीज के लिए फूड डिलीवरी और कुक कॉमर्स ऐप्स पर काफी निर्भर है। लेकिन आपको बता दें कि अब ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने वालों के लिए पूरी खबर आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल देश भर के डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर को यानी कि 31 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और सभी डिलीवरी पार्टनर की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर के नेतृत्व में हो रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कई क्षेत्रीय यूनियन भी इस आंदोलन में शामिल है। डिलीवरी कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कम भुगतान किया जाता है, काम की टारगेट लगातार बढ़ाई जा रही है और इंसेंटिव में कटौती की जा रही है। इसके साथ ही काम के घंटों को लेकर भी कोई तय व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। डिलीवरी कर्मियों का आरोप है कि त्योहारों और पीक ऑर्डर के समय उन पर काम का दबाव कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन इसके अनुसार उनकी कमाई नहीं बढ़ती है। यह भी कहना है कि दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थायी पहचान जैसी बुनियादी मांगे काफी समय से लंबित है। खास बातचीत में कई डिलीवरी पार्टनर्स ने बताया है कि उन्होंने अपनी समस्याएं और मांगे कई बार कंपनी तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। वहीं खुद को टीम लीडर बताने वाले कुछ लोगों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा है कि वे किसी आधिकारिक नेतृत्व का हिस्सा नहीं है और अपने स्तर पर शुरू की गई नए साल के जश्न के बीच चल रही यह हड़ताल एक अहम सवाल खड़ा करती है कि क्या डिजिटल सुविधाओं के पीछे काम करने वाले लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुनिए हड़ताल पर बैठे ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय का क्या कुछ कहना है। सर बात यह है मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा कम दे रही है कंपनी। ठीक है, पिकअप बुला लेती है 3 किलोमीटर ड्रॉप दे दिए 36 रुपये। टीएल सर से कहते हैं, वो कहते हैं कि मिल तो रहे हैं 5.5 6.5 पर किलोमीटर का हिसाब किताब मिल रहा है। देखो जी, ये सरकारी नौकरी तो है नहीं हमारी कि हम इसमें परमानेंट करेंगे। हमारी आईडी बंद कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। नाम मेरा मोहन है, कहीं घूकना से रहता हूँ। ठीक है, काम में इससे पहले भी कर रहा था और ये आईडी बंद हो जाएगी तो मैं अब भी कर लूँगा काम। ये जीवन भर का तो ये काम है नहीं, है ना। तो ये है कि तो इतना पैसा करो कि कम से कम हमें भी दुख ना लगे। अब ये बताओ, पूरे दिन काम करते हैं, इंसेंटिव मिलता है 242 रुपये। 242 रुपये इंसेंटिव मिलता है पूरे दिन काम करने पे। अब ये ओस पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, इसका कुछ है ही नहीं चार्ज। कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस कुछ ऐसा भी होता है आपका? हाँ, ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अगर मर गया तो मिल जाएगा। क्या मिलता है उसमें? अभी तक तो हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ नहीं है। उसके अंदर 8-10 लाख रुपए जो भी मिलते हैं वो डेड, वही है डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के इनके लिए जब भी मिलते हैं जी। अभी तक तो हमारे सामने कुछ ऐसा मुद्दा आया नहीं है, लेकिन हाँ जी। अच्छा, ऑर्डर देने में क्या समस्या आती है? ऑर्डर देने में हमें देखो कुछ समस्या नहीं आती। जो कोई हमसे फालतू बोलता है, हम तो कहते हैं बाबू जी देना ऑर्डर तो दे दो, वरना कोई बात नहीं, सपोर्ट पे लेके बात करके कैंसिल करा देते हैं। लेकिन ये है कि सपोर्ट ये कहती है आपके ऊपर कैंसिलेशन लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा जी। हाँ, ये है जी, और कुछ नहीं है जी। बस ये है कि थोड़ा सा सुने हमारी भी, तो हम काम करें, वरना तो नहीं करेंगे। अच्छा, हम काम, अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए हाँ, तो कितना पैसा कटता है उसमें? उसका जितना वैल्यू हो उसकी उतने तो कटता ही है। सर मेरा नाम दीपक है। अच्छा, आज जो हड़ताल हो रही है क्या है, क्यों हो रही है हड़ताल ये? हड़ताल सर, यह काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। पहले तो ये सुनो, ये क्या करते हैं, ऑर्डर रेडी मार देते हैं। रेडी मारने के बाद ये आधे एक घंटे बाद ऑर्डर देते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर हो जाता है बेकार, ठंडा। हम जैसे कस्टमर तक पहुंचते हैं, कस्टमर बोलता है ऑर्डर ठंडा होगा, मैं नहीं लूँगा, तो उसकी सारी पेनल्टी हमारे ऊपर आएगी। और एक चीज़ और सर, मैंने कल काम करा था, ये देखिए आप, 9 घंटे 44 मिनट, 12 ऑर्डर मारे, काम देखो खाली 358 रुपये। क्या लेके घर जाएंगे हम? तो ये इसमें कर दिया कोई आपने कंपनी। कंप्लेंट करी? क्या किससे कंप्लेन कर रहे हैं सर? कोई सुनता ही नहीं है, न कंपनी सुन रही है, न टीएल सुन रहा है। हड़ताल ना करे तो क्या करे बताओ। हाथापाई भी हो जाती, सिर्फ राइडर ही आते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट वाला धक्के मार के बाहर खड़ा कर दे, बाहर निकल, ऑर्डर रेडी होगा तब आइए। रेडी मार के रखते हैं वो लोग। ऑर्डर को डिलीवरी करने में लगभग कितना समय लग जाता है?
अगर जो सर हमें टाइम पे ऑर्डर देते हैं तो हम 10 मिनट में, जो इन्होंने टाइम दे रखा है तो हम 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट डिले करता है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि ऑर्डर आपने कहीं से लिया और देना आपको जो है ज़्यादा डिस्टेंस में पड़ता हो? हाँ, वो कस्टमर लोकेशन गलत डाल देता है तो उसको लिए हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, उसका भी कोई पैसा नहीं है। और अगर आप लेट हो गए तो उस कंडीशन में क्या होता है? लेट हो गया, कस्टमर डांटेगा, कहाँ रह गया था भाई। हमारी बाइक में कुछ पंचर वगैरह होता है तो हम लेट हो ही जाते हैं अक्सर पंचर लगवाने में, तो हम लेट जैसे कस्टमर के पास गए, वो कहेगा कहाँ रह गया था भाई, ले जाओ ऑर्डर, खराब हो गया, मैं क्या करूँगा इसका। क्या कंपनी भी पेनल्टी लगाती है अब इस पर? बिल्कुल लगाती है सर, पेनल्टी लगाती है सारी। हमारा तो कस्टमर भी पेनल्टी मारता है और वो कंपनी भी मारती है। फंसता तो राइडर है बीच में, कुछ दुर्घटना हो गई कोई सुनवाई नहीं, या तो पुलिस का सहारा लेना पड़ता है हमको, टीएल हमारा फोन उठाएगा नहीं। तो ये एक परेशानी है, ये दिक्कत है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं आज।